साथियों ने 2.0 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। दिया गया प्रश्न, ध्यान देंगे। प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? ध्यान देंगे साथियों। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे, इन्हें आप लोग चुटकियों में हल करेंगे साथियों। दिया गया 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। सीपी दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य दिया गया है 1 रुपए में 9 कलम। जब भी आप इनका क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो ध्यान देंगे हमेशा क्या करते हैं, रुपया को ऊपर लिखेंगे, वस्तु को नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1 रुपए को ऊपर लिखेंगे, वस्तु को नीचे लिखेंगे। सीपी बन जाएगा 1/9। कहने का मतलब 1 रुपए में 9 कलम। सीपी ये बन जाएगा, क्रय मूल्य बन गया। सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी कितना परसेंट होता है? 100%। कहने का मतलब 100% जो दिया गया है, 100% का मान 1/9 दिया गया है। इतना उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आया। ठीक है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब 100% में खरीदा है, जब 50% का लाभ लेगा तब कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 150% में बेचेगा। कहने का मतलब हमसे इसी 150% का मान पूछा गया है। अगर 100% का मान 1/9 है तो आप कहेंगे सर 1% का मान यहां से जब निकालेंगे तो 1% का मान बन जाएगा 1/9 बटे कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? 1% का मान 1/9 गुणे बटे 100 हो जाएगा। 150% का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 150% बराबर 150 गुणे 1/9 गुणे 100। सल करेंगे, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। 3 से काटेंगे, 3 कन्नन 3, 3 त्रिक्का 9। आप कहेंगे सर 150% की जो वैल्यू बनेगी वो 1/3 दूना 6 बनेगी। 150% का मान 1/6। ऊपर वाले को रुपया कहेंगे, नीचे वाले को वस्तु कहेंगे। कहने का मतलब 1 रुपए में 6 वस्तु बेचेगा। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में 6 वस्तु बेचना चाहिए। एक बार फिर सवाल समझते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, सीपी हो जाएगा रुपया को ऊपर, वस्तु को नीचे। क्रय मूल्य हो जाएगा 1/9। 1 रुपए में 9 कलम, कहने का मतलब रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे, तो हो जाएगा 1/9। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% का मान 1/9 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो 1/9 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, आपके सवाल में कहा 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 50% का अगर लाभ लेगा, 100% में खरीदा है, 50% का लाभ लेगा तो 150% में बेचेगा। आपसे 150% का मान पूछा गया है। अगर 1% का मान 1/9 गुणे 100 है तो 150% का मान हो जाएगा 150 गुणे 1/9 गुणे 100। इनको आप सरल करेंगे तो सरल करने के बाद आपका 150% का मान 1/6 हो जाएगा। ऊपर वाले को रुपया, नीचे वाले को वस्तु कहा जाएगा। कहने का मतलब 1 रुपए में 6 वस्तु बेचना पड़ेगा। आगे समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। संतरे खरीदे गए।
प्रति सैकड़ा संतरे, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं? प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं? कि 33% का लाभ हो, 33% का लाभ हो। सॉल्व कीजिए। चलिए पॉइंट समझेंगे। दिया गया 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। सीपी जो दिया गया, कास्ट प्राइस जो दिया गया, क्रय मूल्य जो दिया गया 100% होता है और 100% का जो मान दिया जाएगा हो जाएगा रुपया बटे वस्तु 3/7। 3 बटे रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, क्रय मूल्य 100%, 100% का मान 3/7 दिया है। 3/7। आप कहेंगे सर 1% का जब मान निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 3/7 गुणे 100। कहने का मतलब 1% का मान 3/700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/700 1% का मान। सवाल में दिया गया 33% का लाभ लेना है। कितने परसेंट का लाभ? 33% का जब आप लाभ लेंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 133%। आया बात समझ में? 133% का मान जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 133 गुणे 3/700। ठीक है, इनको जब आप सरल करेंगे तो कटेगा, 7 से काटेंगे 19 7 133, यहां बचेगा आपका 19 3 57, 57/100, 57/100। पॉइंट है समझ में? ये हो जाएगा एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य। कितने संतरे का? एक संतरे का। आपके सवाल में क्या कहा है? पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्रति सैकड़ा। मतलब अगर एक संतरे का विक्रय मूल्य 57/100 है, ठीक है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं, यहां से उत्तर आपका बन जाएगा 100 रुपए में कितना? 57 रुपए में 100 संतरे, 57 रुपए में 100 संतरे। तो आप कहेंगे सर एक संतरे का विक्रय मूल्य जो है 57/100 है, तो जब 100 संतरे का मूल्य निकालेंगे तो 100 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा? 100 संतरे का मूल्य, आप कहेंगे सर 100 संतरे का मूल्य 100 गुणे 57/100, तो 100 से 100 क्रॉस कर देंगे तो 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 57 रुपए। बस यही आपका उत्तर बन जाएगा। कोई कठिनाई? कठिन है सवाल? बिल्कुल सरल है। चीजों को अगर समझ लेंगे तो सवाल आसान लगेगा। ठीक है,
3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, तो सीपी 100% होता है, 100% का मान रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, तो हो जाएगा 3/7। 1% का मान 3/7 गुणे 100, कहने का मतलब 3/7 हो जाएगा 1% का मान। एसपी हो जाएगा 133%, क्यों? क्योंकि 33% का लाभ लिया है। 133% का मान निकालेंगे, 133 गुणे 3/700 सरल करेंगे 57/100। एक संतरे का विक्रय मूल्य 57/100 हो गया। 100 संतरा प्रति सैकड़ा पूछा, प्रति सैकड़ा मतलब 100, तो 100 का मान जब निकालेंगे तो 100 गुणे 57/100 हो जाएगा। 100 गुणे 57/100 को आप जब सरल करेंगे 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, आपका 57 बचेगा, कहने का मतलब 100 संतरे का विक्रय मूल्य 57 रुपया होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक और सवाल लगाते हैं इसी बेस पर। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। का लाभ उठाता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? चलिए पॉइंट को समझते हैं। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप जान रहे सर यहाँ पे तो विक्रय मूल्य दिया गया है 1 रुपए में 5 नींबू खरीदा है। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा है? 5 नींबू। एसपी दिया गया है, एसपी का मान दिया गया है 1 रुपए में 5 नींबू। आपको बताया गया क्या करते हैं, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, कहने का मतलब एसपी आपको बन जाएगा 1/5। विक्रय मूल्य 1/5 है। विक्रय मूल्य कितना है? 1/5। अच्छा बताइए, 1 रुपए में 5 नींबू बेच करके 40% का लाभ उठाया है। 40% का जब लाभ उठाया है तो कितने % में बेचा होगा? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 40% का लाभ लिया है, इसका मतलब 140% में बेचा है। आप 140% में सामान बेचने की बात कर रहे हैं तो 140% का जो मान हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। 140% का मान 1/5। ठीक है, आपके सवाल में 100% का मान पूछा गया है। कह रहा उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100%। अगर 140% का मान 1/5 है, आप कहेंगे सर 1% का मान यहां से बनेगा 1/5 गुणे 140। इतना है समझ में? यहां से कहेंगे सर क्रय मूल्य पूछा गया, 100% का मान पूछा गया है, तो 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 1/5 गुणे 140। 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 सते 14। आप कहेंगे सर 100% का जो मान बनेगा वो बन जाएगा 1/7। ऊपर वाले को रुपया, नीचे वाले को वस्तु कहा जाता है।
ठीक है, कहने का मतलब उसने 1 रुपए में 7 वस्तु खरीदी। 1 रुपए में कई वस्तु खरीदी? 7 वस्तु खरीदी। कहने का मतलब फेरी वाला जो है 1 रुपए में 7 नींबू खरीदा। ठीक है, 1 रुपए में उसने 7 नींबू खरीदे। इस प्रकार से सवाल को आप हल करते हैं। ठीक है, आसान से तरीके से आपको यह सवाल बताया गया है। साथियों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे ध्यान देंगे। दूसरे टाइप का सवाल अब देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए साथियों, इस सवाल को आप लोग सरल करेंगे। एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। जब भी इस टाइप के सवाल साथियों आते हैं उनको कैसे हल करते हैं, ध्यान समझेंगे। दिया गया एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान देंगे साथियों, जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यदि लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है तो जो प्रारंभिक मान दिया जाता है उसको विक्रय मूल्य माना जाता है। फिर से समझेंगे, यदि लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर होता है, मिलने वाला लाभ या मिलने वाली जो हानि होती है अगर विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो प्रारंभिक मान को विक्रय मूल्य माना जाएगा। यदि क्या होगा, मिलने वाला लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर होगा तो प्रारंभिक मान को क्रय मूल्य माना जाएगा। इतना बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो इस टाइप के सवाल कभी आप गलत करके नहीं आएंगे। 60 वस्तुओं को बेच करके 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पाया है। कहने का मतलब अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पाया है तो आप कहेंगे सर ये जो 60 लिखा गया ये 60 विक्रय मूल्य है। 60 क्या है? 60 विक्रय मूल्य है। ईएसपी दिया गया, सेलिंग प्राइस जो है वो 60 है। अगर 60 वस्तुएं बेचता है तो 15 वस्तुओं का लाभ पाता है। कहने का मतलब जब 60 रुपए में बेचता है तो 15 रुपए का लाभ पाता है। अगर 60 रुपए में बेचा है, 15 रुपए का लाभ पाया है तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? आप सोच सकते हैं 60 में बेचा है, 15 का लाभ लिया है। अगर 60 रुपए में बेच करके 15 का लाभ ले रहा है, कितने में खरीदा है? आप जानते तब सर सीपी जो बन जाएगा, क्रय मूल्य जो बन जाएगा 45 बन जाएगा। नहीं जान पाए भाई, 60 में से 15 घटा देंगे तो क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा।
भाई अगर 60 रुपए में बेचा है, 15 रुपए का लाभ लिया 60 रुपए में बेच करके, तो कितने में खरीदा? 60 में से 15 घटा देंगे तो आप कहेंगे सर जो क्रय मूल्य है वो 45 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 45। अब प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर आप सीखे हैं सर, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। 15 का लाभ लिया है, किस पर लाभ लिया है? 45 पर लिया है, गुणे 100। ठीक है, सरल करेंगे। 15 का 15, 15 तिया 45। कहने का मतलब सर 100/3% का लाभ लिया है। 100/3% जब आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 तिया 99, 33 सही 1/3% लाभ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में साथियों आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताएं, देखिए एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पॉइंट समझेंगे। अगर विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो पहले वाले मान को विक्रय मूल्य माना जाएगा। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो पहले वाले मान को क्रय मूल्य माना जाएगा। इतना बात समझ के आपके सवाल में दिया गया है, एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ मिल रहा है तो पहले वाले मान को हम लोग विक्रय मूल्य समझेंगे। क्या समझेंगे? विक्रय मूल्य। ये जो 60 वस्तुएं दिया गया, इसको 60 को हम लोग एसपी मानेंगे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मानेंगे। 60 विक्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का लाभ लिया मतलब 15 का लाभ लिया है। 60 में बेचा है तो 15 का लाभ लिया है। कितने में खरीदा? 60 में बेचा, 15 का लाभ लिया तो कितने में खरीदा? तो 60 में से 15 घटाएंगे तो खरीदा क्रय मूल्य 45 में। समझ के 45 में खरीदा, 15 का लाभ लिया तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे 15/45 गुणे 100 सरल करेंगे। 15 का 15, 15 तिया 45 तो हो जाएगा 100/3%। 100/3% को आप जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता को एक विक्रेता को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। ठीक है साथियों, जब आप हल करेंगे, एक विक्रेता को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, तो आप करें सर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। हमने आपको सिखाया अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो पहले वाले मान को विक्रय मूल्य माना जाता है। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो पहले वाले मान को क्रय मूल्य माना जाता है। तो दिया गया कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 20 मीटर में अगर क्या होगा, 4 मीटर का लाभ ले रहा है 20 मीटर बेच करके, तो आप कहेंगे सर एसपी 20 हो जाएगा।
SP 20, लाभ जो होगा 4 का होगा। तो आप कहेंगे सर CP क्रय मूल्य कितना बनेगा? 20 में बेचा है, 4 का लाभ लिया है। जब 20 में बेचता है तो 4 का लाभ लेता है, कितने में खरीदा? आप कहेंगे सर 20 माइनस 4 16 में खरीदा है, 16 में खरीदा है। तो आप कहेंगे सर 16 रुपए में खरीदा है, 4 रुपए का लाभ लिए, तब जाकर के 20 में बेचा है। प्रतिशत लाभ जब आप निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 4 से काटेंगे, 4 कन्नन 4, 4 चौका 16, 4 कन्नन 4, 25 चौका 100। साथियों प्रतिशत लाभ बराबर आपका बन जाएगा 25%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच कैमरे बेचने पर 5 कैमरे बेचने पर एक व्यक्ति को 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है 5 कैमरे बेचने पर एक व्यक्ति को 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। जब 5 कैमरे बेचता है तो 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पाता है, प्रतिशत लाभ की गणना करना है। तो जब आप इनको हल करेंगे तो क्या बनेगा? कह रहे हैं सर 5 कैमरे बेचने पर एक व्यक्ति को 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो आप कहेंगे सर यहां से हम लोग का क्या बनेगा? 2 कैमरे के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ मिल रहा है तो पहले वाले को हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे, 5 को हम लोग CP मानेंगे। CP बराबर 5 हो गया, प्रॉफिट बराबर कितने का हो गया? 2 का हो गया। लाभ 2 का है, क्रय मूल्य 5 का है, 5 में खरीदा है, 2 का लाभ लिया, कितने में बेचा है? आप कहेंगे सर SP जो है 7 है। पॉइंट है समझ में? प्रतिशत लाभ पूछा है, लाभ 2 का लिया, 2 बटे कितने पर? 5 पर, गुणे 100। सल कर देंगे, 5 कन्नन 5, 20 पंचे 100, 20 दूना 40% साथियों लाभ हो जाएगा। इस प्रकार आपका उत्तर कितना हो गया? 40%। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट 2.0 आप सभी का स्वागत करता है साथियों। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।